Okay, the problem we are about to discuss is very famous problem in concurrency world, that is dining philosopher problem. डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल फिलोसफर्स हैं जो कि किसी एक सॉल्यूशन के लिए थिंकिंग कर रहे हैं एंड दे आर सिटिंग अराउंड द टेबल. वी हैव दिस राउंड टेबल जिसमें हमारे पास मल्टीपल फिलोसफर्स बैठे हुए हैं. फॉर एग्जांपल these are 5 philosophers: P0, P1, P2, P3 and P4. And there is a food and there are plates and there are some spoons, or you can say chopsticks. We can say chopstick number 0, 1, 2, 3 and 4. अब फिलोसफर्स एक टेबल के अराउंड बैठे थिंकिंग कर रहे हैं एंड दे आल्सो नीड टू ईट फूड, कि किसी एक टाइम पे जाके उनको भूख लगती है और उन्होंने खाना खाना है. खाना खाने के लिए फूड उनके सामने पड़ा है, लेकिन उनको 2 चॉपस्टिक्स चाहिए खाना खाने के लिए. फॉर एग्जांपल इसने खाना खाना है तो इसकी टेबल, इसकी प्लेट के अराउंड ये 2 चॉपस्टिक्स अवेलेबल है. एक चॉपस्टिक इसकी अपनी है, दूसरी इसने यू कैन से कि नियर बाय या अपने नेबर की लेके खाना खाना है. इसी तरह P1 ने जब खाना खाना है तो इसने चॉपस्टिक नंबर 1 एंड 2 को लेना है. तो ये फूड कंजम्पशन का ये चॉपस्टिक जो इन्होंने कंज्यूम करनी है खाना खाने के लिए, उसका सॉर्ट ऑफ क्या एल्गोरिथम बनेगा कि फॉर एग्जांपल किसी एक P1 ने खाना खाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा अपनी चॉपस्टिक का. फॉर एग्जांपल आई ने खाना खाना है तो इसको अपनी चॉपस्टिक का वेट करना पड़ेगा जो कि ये वाली थी. सेकंड इसको नेक्स्ट चॉपस्टिक का वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट चॉपस्टिक का. इसी तरह 3 को चाहिए 3 एंड 4, 4 को चाहिए 4 एंड 0, 4 को चाहिए 4 एंड 0. तो दैट मीन्स I plus 1 mod 5 कि जितनी चॉपस्टिक है उससे अगर ज्यादा का काउंट होगा तो वो दोबारा उसको 0 पे कन्वर्ट कर दे. जब भी किसी फिलोसफर ने खाना खाना है तो सबसे पहले उसको वेट करना पड़ेगा अपनी चॉपस्टिक का एंड अपने से नेक्स्ट चॉपस्टिक का. चॉपस्टिक उसको मिल जाएंगी तो वो क्या करेगा, ईट करेगा. जब उसने ईट कर लिया है तो क्या होगा, वो इनको फ्री कर देगा. फॉर एग्जांपल वो कर देता है फ्री, आई को फ्री करेगा एंड फ्री करेगा I plus 1 mod 5. उसके बाद दोबारा थिंकिंग स्टार्ट कर देगा और ये वाला प्रोसेस रिपीट होता जाएगा. अब जिस भी फिलोसफर ने खाना खाना है वो इस एल्गोरिथम को फॉलो करेगा कि वो पहले चॉपस्टिक आई की रिक्वेस्ट करेगा जो कि उसकी अपनी चॉपस्टिक है, अपने से अगली चॉपस्टिक की रिक्वेस्ट करेगा, उसके बाद खाना खाएगा, उसके बाद अपनी चॉपस्टिक फ्री करेगा, अपने से नेक्स्ट चॉपस्टिक फ्री करेगा एंड दोबारा थिंकिंग स्टार्ट कर देगा. अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल पैरेलल में सारे फिलोसफर्स ये वाला फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं कि सारों को एक साथ भूख लगती है और सारे स्टार्ट कर देते हैं. तो होगा क्या, सारे अपनी अपनी चॉपस्टिक पहले उठा लेंगे. सारों ने अपनी एक एक चॉपस्टिक उठा ली है. अब उनको नेक्स्ट चॉपस्टिक चाहिए. इसने अपनी चॉपस्टिक उठा ली थी, इसको ये वाली चाहिए, लेकिन ये इसने पहले की उठा ली हुई है, इसको ये वाली चाहिए P2 को. P3 ने अपनी चॉपस्टिक उठा ली हुई है, इसको ये P4 वाली चाहिए. P4 ने अपनी उठा ली हुई है, इसको P0 वाली चाहिए. अब क्या होगा, सारों ने एक एक चॉपस्टिक उठा ली है एंड वेटिंग फॉर अदर चॉपस्टिक जो कि दूसरे ने यूटिलाइज की हुई है. तो हमारे पास ये डेडलॉक बन गया कि एवरी फिलोसफर इज यूटिलाइजिंग वन रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर नेक्स्ट रिसोर्स, अदर रिसोर्स जो कि दूसरे ने ऑक्युपाई किया हुआ है. इसी तरह इस फिलोसफर को जो रिसोर्स चाहिए था एक उसके पास है
दूसरा जो चाहिए था वो अगले ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी कि ये भी वेटिंग में है, लेकिन जो जिस चीज का वेट कर रहा है वो अगले ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो ये हमारे पास एक राउंड सर्कल बन रहा है वेटिंग का, एंड दैट इज डेडलॉक। अब कोई भी खाना नहीं खा सकता और कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, तो सारे यहाँ पे आके स्ट्रक हो गए, हमारे पास डेडलॉक क्रिएट हो गया है। तो इस डेडलॉक को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास मल्टीपल मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं कि अगर हम इस फंक्शनैलिटी में, इस इंप्लीमेंटेशन में कुछ मॉडिफिकेशन कर दें टू अवॉइड दिस डेडलॉक। तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन क्या है कि हम एट अ टाइम अलाउ नहीं करेंगे कि सारे फंक्शन के सारे फिलोसफर्स एट अ टाइम इसकी रिक्वेस्ट कर दें इस फंक्शन की। हमारे पास अगर 5 फिलोसफर्स हैं तो हम मैक्सिमम 4 को अलाउ करेंगे कि वो ये वाला फंक्शन कॉल कर सकें या ये वाला फंक्शन परफॉर्म कर सकें। तो हम क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास n-1 फिलोसफर्स को अलाउ करेंगे कि वो इस फंक्शन को कॉल कर सकें। एक हमारे पास इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल ये है। उससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर 4 ने एट अ टाइम फंक्शन कॉल कर दिया है, इसने ये लेना था, इसने ये अचीव कर लिया, इसका वेटिंग है, ये इसने अचीव कर लिया, इसका वेटिंग है, ये इसने अचीव कर लिया, इसका वेटिंग है, ये इसने अचीव कर लिया, लेकिन इसको हमने अलाउ नहीं था किया ये कुछ करे। अब क्या होगा, ये वाला रिसोर्स फ्री होगा तो ये इसको मिल जाएगा, किसी एक टाइम के बाद जाके ये अपना ये और ये फ्री कर देगा तो ये इसको मिल जाएगा और ये इसको मिल जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि हम एक पॉसिबल मॉडिफिकेशन हमारे पास ये है कि हम मैक्सिमम n-1 को अलाउ करें कि वो इस फंक्शन को कॉल कर सकें। एंड सेकेंड इज कि जब भी एक फंक्शन ने रिसोर्स एक ऑक्यूपाई कर लिया है किसी एक फिलोसफर ने, और उसके बाद वो नेक्स्ट की रिक्वेस्ट करता है, वेट पे जाता है, उसको अगर वो रिसोर्स नहीं मिलता, फॉर एग्जांपल उसने वेट की रिक्वेस्ट की, उसको नेक्स्ट 5 मिली सेकेंड्स में ये रिसोर्स नहीं मिलता, तो वो अपने रिसोर्स को भी फ्री कर दे। पहले हमने मॉडिफिकेशन क्या डिस्कस की है, नॉट अलाउ ऑल टू पिक, not allow all to pick chopstick, or you can say कि put one on waiting। सेकेंड इंप्लीमेंटेशन हमने क्या डिस्कस की है, इफ नेक्स्ट रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल देन फ्री करंट रिसोर्स, कि अगर हमारे पास रिसोर्स नेक्स्ट अवेलेबल नहीं है तो जो हमने रिसोर्स ऑक्यूपाई किया हुआ है उसको भी हम फ्री कर दें। एंड थर्ड इज हम कोई ऐसा मैकेनिज्म बना लें कि फॉर एग्जांपल जो इवन फिलोसफर्स हैं वो अपने राइट वाली चॉपस्टिक को पहले पिक करेंगे जो ये वाली थी, और जो ऑड फिलोसफर्स हैं वो इस वाली को पहले पिक करेंगे। उससे हमारे पास क्या होगा, इवन वाले ने पहले इसको पिक किया और ऑड वाले ने पहले इसको पिक करना है। मीनवाइल ये इसको पिक करने जाएगा, या ये इसको पिक कर लेगा, या ये इसको पिक कर लेगा। तो दैट मीन्स किसी एक को दोनों रिसोर्सेज मिल जाएंगे और वो अपनी इंप्लीमेंटेशन कर लेगा, दूसरा वेटिंग पे चला जाएगा। तीसरी हमने क्या प्रपोज की है कि ऑड लेफ्ट वालों को कर लें एंड इवन राइट वालों को कर लें। तो ये 3 इंप्लीमेंटेशन करके हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि डेडलॉक अवॉइड हो जाएगा बट डिले आ जाएगा, कि किसी एक को वेटिंग टाइम या 1 या 2 को वेट ज्यादा करना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली एवरीवन कैन गेट रिसोर्सेज। ऑब्वियसली इसमें स्टार्वेशन का प्रॉब्लम आ सकता है कि किसी एक को बारी बहुत देर से मिल रही है या नहीं मिल रही है, काफी एंड पे जाके मिली है, दैट इज अ प्रॉब्लम। बट डेडलॉक का प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया है। डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, अब इन फिलोसफर्स को प्रोसेसेस पे इंप्लीमेंट कर देंगे। हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस थे जिनको रिसोर्सेज चाहिए थे कुछ इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, और हर प्रोसेस को 2 रिसोर्सेज चाहिए थे। अगर वो विदाउट एनी मॉडिफिकेशन इंप्लीमेंट करता तो हमारे पास डेडलॉक आ जाना था प्रोग्राम में। तो उसको किस तरह अवॉइड किया है, यूजिंग दीज 3 डिफरेंट इंप्लीमेंटेशंस। थैंक यू।